हमारी सिलेक्ट की क्यूरी में कोई मसला नहीं था। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम लॉगिन वेयर यूजर नेम इज एडमन एंड द पासवर्ड इज 123। तो हमने आगे क्या किया, एक फर्दर एक वेरिएबल बना के हमने क्यूरी और कनेक्शन दोनों उसके अंदर पास करवा दिए। मतलब हमने इसमें आप लोगों को एक चीज़ समझनी होगी कि कोई भी क्यूरी जब हम चलाएंगे ना, क्यूरी चलाने के लिए दो चीज़ें मस्ट यहाँ पे चाहिए होंगी, एक तो कनेक्शन और दूसरा क्यूरी। क्यूरी और कनेक्शन दोनों एक साथ जब हम चेक करेंगे, एक साथ किसी वेरिएबल के अंदर पास करेंगे या एक साथ उन दोनों को कॉल करेंगे, तब जाके क्यूरी के अगेंस्ट काम होगा। क्योंकि कनेक्शन के बगैर क्यूरी नहीं चल सकती। क्यूरी कहाँ से चलेगी? क्यूरी चलेगी उसी कनेक्शन के ऊपर जिस डेटाबेस के साथ हमने उसको कनेक्ट किया होगा। मतलब हमने यहाँ पे डाटा फेच करवाया ना, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द लॉगिन वेयर यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड इज समथिंग, जो भी हमने लिखा, तो इसने डाटा कहाँ से लेके आना है? इसने डाटा लेके आना है उस कनेक्शन से जो हमने कनेक्शन बनाया हुआ है, और इस कनेक्शन के अंदर कौन सी डेटाबेस हमने दी हुई है, दैट इज CMS1। ओके हो गया। जब हमने CMS1 डेटाबेस दी हुई है, इसको हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि क्यूरी को कंपाइल करता है। PHP के अंदर MySQL आई क्यूरी का एक बिल्ट इन फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स हमने देने होते हैं, एक तो वो एक्चुअल क्यूरी जिसको हमने कंपाइल करना है या जिसको हमने चलाना है, और उस क्यूरी को चलाने के लिए उसके साथ जो उसका कनेक्शन होगा हमने वो दे देना। समझ आ गई बात की? अगर हम क्यूरी सिंगल चलाते हैं, कनेक्शन के बगैर चलाते हैं, तो फिर डाटा फैच होके नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि किस वाली डाटाबेस के अंदर से डाटा फैच करके लेके आना है। एक तो ये चीज़ होगी, हमने एक एडिशनल लाइन उसमें ऐड की MySQL क्यूरी के फंक्शन के लिए, क्योंकि वो क्यूरी को सॉल्व करे या क्यूरी को कंपाइल करे। दूसरी ये है कि आगे अगर हम लेके आते हैं रोज के अकॉर्डिंगली, मतलब हो सकता है कि डेटाबेस के अंदर एक रो हो, दो रो हो, तीन रो हो, टेबल के अंदर ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसमें हमने क्या किया, MySQL num डॉट रोज के MySQL के अंदर से न्यूमेरिक एक फंक्शन चलाए, और उसके अंदर जितनी भी रो आती हैं, एक रो आए, दो रो आए, वो सारी फेच करके लेके आए। और उस रो को जो रिजल्ट था, अगर ये रोज जो है यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, टोटल यहाँ तक एक है, मतलब जो रिजल्टेंट रोज हैं अगर वो बड़ी हो जीरो से, तो फिर हमारे पास क्या वो शो करवाए डाटा फेच्ड, अदरवाइज क्या कह दे डाटा नॉट फेच्ड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमने एडमिन खुद लिखा है अब हम ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमने वो वाला लिखना है जो हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पे हम दे देंगे ये वाला यूजर नेम, मतलब वो वाला वेरिएबल हमने दे दिया, वो वाला वेरिएबल दिया जिसके अंदर हमारा यूजर से डाटा आ रहा है। यूजर हमारा क्या है, इनपुट टेक्स्ट है, इनपुट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, जहां से हम डाटा पोस्ट के मेथड के थ्रू इसके अंदर सेव करवा रहे हैं। समझ आ गई? यहां तक नहीं समझ आई? ये जो यूजर हमारा है, ये पोस्ट के थ्रू ये वाला हमारा इनपुट बॉक्स है, दिस इज ये इनपुट बॉक्स है, और ये पोस्ट मेथड के थ्रू हमारा डाटा लेके जाएगा। डाटा हमारा कहाँ पे लेके जाएगा, डाटा हमारा इस वेरिएबल के अंदर रखेगा। ठीक हो गया। हम खुद से जो हमने लिखा हुआ था हम वो वाला मैच नहीं करवा रहे, कंपेयर नहीं करवा रहे, हम उसके अंदर से जो डाटा आएगा वो मैच करवाएंगे। पासवर्ड की जगह हम वो वाला वेरिएबल दे देंगे जो हमने पासवर्ड के लिए यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। ओके हो गया। अब अगर डाटा मैच हो जाए तो यहाँ पे लिख दे डाटा मैच, अदरवाइज क्या कर दे डाटा नॉट मैच्ड। ठीक हो गया जी। सो लेट्स सी कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। यहाँ पे हम एडमिन लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 786, तो वो बताएगा डाटा नॉट मैच्ड। यहाँ पे हम एडमिन लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 123, तो इट विल बी सेइंग लाइक डाटा मैच्ड। ठीक हो गया। डाटा मैच्ड, ये थोड़ा सा आप लोगों को मेरे ख्याल से सही नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको H1 के अंदर कर देते हैं। जिसको समझ नहीं आई मैं दोबारा समझा देता हूँ। लोकल होस्ट स्लैश माई
PHP my admin, PHP के दरमियान स्लैश नहीं आएगा। ये मैं सिर्फ आपको डाटा जो है ना PHP my admin, किधर गया PHP my admin, यहाँ पे हम क्या करते हैं CMS1 के ऊपर जाते हैं। CMS1 के ऊपर जाके लॉगिन के अंदर जाते हैं। लॉगिन के अंदर हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है एडमन और 123, ये डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है। इस डाटा को हमने फैच करवाना है। यहाँ पे हम देखते हैं एडमन 123, तो यहाँ पे डाटा मैच्ड। अगर एडमन लिख के यहाँ पे कुछ और लिखते हैं तो डाटा नॉट मैच। ओके हो गया। अब इसकी बेस के ऊपर हमने इसको लॉगिन करवाना है। अगर आप डाटा शो करवाना चाहते हैं तो ये शो भी हो जाएगा कि उसके अंदर क्या डाटा है। ओके हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इको के अंदर लास्ट टाइम हमने स्क्रिप्ट का टैग लगाया था, जो कि स्क्रिप्ट का टैग, और इस स्क्रिप्ट के टैग को हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम देंगे लोकेशन डॉट href। href के अंदर हम जाके अपने होम डॉट php, अपने होम वाली फाइल का लिंक दे देंगे या उसका रेफरेंस दे देंगे। ये CMS है, CMS के ऊपर हम गए, ये हमारी लॉगिन की फाइल थी और ये हमारी होम की फाइल है, होम डॉट php फाइल। आगे इस फाइल का टाइप लिखा हुआ है PHP। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, होम डॉट PHP लिख दिया। सो अब चेक करते हैं इसको रिफ्रेश करके, एंटर द वैल्यूज एडमन 123, और ये हमारा होम पेज पे आ गया। ठीक हो गया। अब लॉग आउट कर देते हैं हम। लॉगिन पे आया एडमन अली 123, ये कह रहे हैं डाटा नॉट मैच, डाटा मैच नहीं हुआ। अगर तो डाटा मैच होगा फिर ये आगे जाएगा, लॉगिन होगा, अदरवाइज ये लॉगिन नहीं होगा। एक और काम करते हैं जी, यहाँ पे एक और यूज़र बनाते हैं। PHP माई एडमिन के अंदर जाते हैं, इसकी थीम मैं डार्क कर देता हूँ। हो जा भाई, किधर गई थी। रिकॉर्डिंग में दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि हमने अगर रॉन्ग पासवर्ड दिया तो यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट कह रहा है। अगर हम ठीक पासवर्ड देंगे एडमिन 123 तो वो हमारा होम पेज पे चला जाएगा। ये तो था, हमने मैनुअल एंट्री की हुई है। हमने अपनी PHP लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में हमने मैनुअल एंट्री की थी। हमने अभी सिलेक्ट की क्यूरी चलाई है। अब हम चलाएंगे इंसर्ट अपडेट और डिलीट की क्यूरी। हम पहले एक साइन अप पेज बनाएंगे। अगर तो नया यूज़र है तो उसको बोलेगा कि प्लीज़ साइन अप, अगर पुराना यूज़र है तो उसको बोलेगा कि लॉग इन करें। ठीक है। किसी भी आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं ना तो वहाँ पे लिखा होता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो लॉगिन पे चले जाए, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो साइन अप करें। ठीक हो गया। हम यहाँ पे ये जो हमने छोटा सा एक फॉर्म बनाया हुआ है इसको मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे लॉगिन टू योर अकाउंट लिखा हुआ है और नीचे लॉगिन का बना हुआ है। ठीक है। ये कनेक्टेड वाला जो आ रहा है इसको हम खत्म कर देंगे। ये हमने अपने लिए बनाया था ताकि हम चेक कर सकें कि हमारी डेटाबेस कनेक्टेड है कि नहीं है। हम खत्म करते हैं यहाँ पे। अगर तो कनेक्टेड है तो ओके है सब। ये कनेक्टेड इको, इसको ख़त्म किया हमने।
या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रहे ये पड़ा रहे, बाद में यूज होगा, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये कमेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, बस कर दो। इसकी स्टाइल का टैग है हमारे पास। स्टाइल की फाइल हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जो ग्रे दिया हुआ है इसको हम HTML कलर्स में जाके सेट कर लेते हैं। क्या कर रहे हो भाई, फीडर लेके आते ना साथ। ओए बस कर दो ना लाइको। बस कर दो भाई। हमारी फाइल अपडेट नहीं हो रही। क्या? कौन? मैं मतलब मेरा पुत्र, लाइट नहीं ना जल रही। चलो आज से मत अपना जी। बस भाई बस। अच्छा, ये फॉर्म डिव हमने दी हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टाइल में हमने अपडेट किया तो ये अपडेट हुआ कोई नहीं। ग्रीन दे के देखते हैं जी, ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा। वाई इट इज नॉट अपडेटेड, वाई क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है जी। लोकल होस्ट CMS हम कर रहे थे। वेरी गुड। वीडियो किसी ने स्टार्ट ही नहीं करवाई, पहले हर बंदा कह रहा था मेरी वीडियो बनाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये देखो जी, ये हमने इधर खत्म कर दिया। अब कुछ भी नहीं आ रहा, जस्ट ये लिखा हुआ आ रहा है लॉग इन योर अकाउंट। सो इस अकाउंट इसको थोड़ा सा हम सेट करते हैं, जैसे एक लॉगिन फॉर्म होना चाहिए वैसे बनाते हैं इसको हम। हाइट इसकी हमने 200 पिक्सल दी हुई है और इसकी विड्थ हम दे देते हैं 300। डिजाइन डॉट CSS के अंदर ये हम स्टाइल को कर रहे थे 300 200। क्या हो गया भाई, क्या देख लिया भी आओ। अच्छा, फॉर्म के अंदर मेथड हमने लगाया हुआ है, लेबल लगाया हुआ है, लेबल के बाद लॉग इन टू योर अकाउंट किया हुआ है हमने। यहाँ पे हम एक और डिव लगाएंगे, डिव को हम क्लास दे देंगे यूजर। यूजर लिख देते हैं इस क्लास को।
पी आओ भाई, दोनों को साथ ही पानी याद आना था। क्या? बस भाई। देखते हैं जी इसमें क्या अपडेट आता है। क्या? फॉर्म डिव हमारी किधर से स्टार्ट है? इधर क्लोज हो रही है ये बटन, हमने इससे बाहर निकाल दिया है। कोई आप बस कर दो। कहाँ पे आ रहा है? सेंटर में ऑलमोस्ट आ गया। बस कर दो। मेरा बेटा आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, मार्जिन हमने लेफ्ट दिया, अपनी फॉर्म वाली डिव को हमने मार्जिन लेफ्ट दिया तो ये सेंटर में आ गई है। ठीक है, अब इसको मार्जिन टॉप देंगे, मार्जिन टॉप से हमारी ये जो है वो ऊपर से नीचे आ जाएगी डिव, ये काफ़ी नीचे चलेगी। अब इसको हम क्या करते हैं, 200 पिक्सल देते हैं, ये यहाँ पे इसके सेंटर में बिल्कुल आ गई। ठीक हो गया। अब इसी डिव को हम थोड़ा सा और बड़ा करके इसके साथ कोई पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हैं। सो ये जो हमारी मेन डिव है फॉर्म की डिव, इसकी 400 की जगह हम कर देते हैं 700, इसकी विड्थ कर देते हैं 700, ये 700 होगी। ठीक है जी। और ये जो 700 हमने विड्थ किया है, इसके साथ हम इसका जो मार्जिन लेफ्ट है वो भी हम 300 पिक्सल कर देते हैं। ऑलमोस्ट ये सेंटर में आ गई है। ठीक है, सो 290 कर देते हैं समथिंग, और इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं, हाइट इसकी कर देते हैं 400। 400 करने से ये काम ज़्यादा हो गया है। मार्जिन टॉप इसको कर देते हैं 100। अब हम इसका जो अच्छा जी,
कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को? ओह वेरी गुड, समझ आ गई मुझे, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। इसको हम चेंज करेंगे ताकि आप लोगों को नजर आए। अपने हिसाब से नहीं चलेंगे हम, आप लोगों के हिसाब से चलेंगे। अब ठीक है, वेरी गुड। लॉग इन टू योर अकाउंट, ओके हो गया। यस, ठीक हो गया। यहाँ पे हम करते हैं जी, क्या क्या कह रहे हो? अच्छा, लॉग इन टू योर अकाउंट हमने लिखा है, उसके बाद हम यहाँ पे एक छोटी सी और डिव लगाते हैं। ये डिव के अंदर हम पिक्चर लगाएंगे। इस डिव के अंदर हम लगाते हैं इमेज, इमेज का टैग लगाएंगे हम यहाँ पे, इमेज src सोर्स। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ से लॉगिन पिक्स, और जो भाई क्या है, अच्छा इंसान बन जाओ, उस्ताद है आप लोगों के नालायकों। अच्छा ये वैसे इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ पे हम आएंगे अपने, इसको तो मैं बंद करूँ, हम अपने कोड में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पास डॉट पी एन जी, ठीक हो गया। इस डिव को हम क्लास देंगे, क्लास हम देंगे इस डिव को पिक के नाम से। इधर आके हम पिक कॉल कर लेंगे सबसे पहले, ताकि ये कोई मसला ना क्रिएट करे। डॉट पिक, पिक को कॉल करने के बाद इसको हम कर देंगे फ्लोट लेफ्ट, ठीक हो गया जी। सो लेट्स सी कि ये पिक्चर कैसे लगती है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे ये पिक्चर लागे, आगे लॉग इन टू योर अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है। सो इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, यूजर नेम सेट कर लेते हैं ना, परेशान हो क्या? डॉट पीएनजी फाइल थी ना, इसकी एक्सटेंशन पीएनजी थी ना। ये देखो ना, ये डॉट पीएनजी लिखा हुआ है इधर, वो देखो पीएनजी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फाइल की एक्सटेंशन पीएनजी थी।
इस पिक्चर को डिज़ाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये डिज़ाइनिंग आप लोगों का काम था, जो आप लोगों के सामने मैं बना के आप लोगों को दे रहा हूँ। डिज़ाइनिंग आप लोगों ने खुद करनी थी इसकी, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने एक लॉगिन पेज एक क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, सो लॉगिन ब्लैक की जगह हम कर देते हैं वाइट, और ये हाइट इसकी 200। समझ आ गई? और इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट पे मार्जिन भी देंगे हम। ओए आ जाता है वो भी ऊपर। परेशान क्यों हो गए? जी, अलग से क्लास बनाइए इसकी। सॉरी, दो डिव्स लगाई हैं। एक डिव के अंदर हमने पिक्चर लगाई है, एक डिव के अंदर हम अपने फॉर्म के एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, समझ आई बात की? यहाँ पे देखो, हमने एक डिव लगाई, ये फॉर्म हमारा था। इस फॉर्म को हम उठाएंगे यहाँ से, इस फॉर्म को उठा के हम लेके जाएंगे एक और डिव के अंदर। ठीक है, एक डिव तो हमारी हो गई, ये पिक्चर वाली। एक और डिव हम बनाएंगे, डिव हम बनाएंगे, इसको क्लास दे देंगे फॉर्म। ठीक है, इस डिव को हम यहाँ पे कर लेंगे क्लोज। ओके हो गया। अब फॉर्म के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो हम उठा के डिव के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, समझ आई बात की? एक हमारी ये डिव होगी जिसमें पिक्चर लगी, दूसरी डिव होगी जिसमें हम अपना सारा फॉर्म लगा लेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। सॉरी, उसको कॉल कर लेते हैं। एक हमने कॉल की, अब हमारी जो दूसरी डिव है हमने उसको कॉल करना है डॉट एफ आर एम। ठीक है, फॉर्म वाली डिव को हम कॉल करेंगे, इसको हम विड्थ और हाइट दे देंगे। विड्थ इसकी हम देते हैं 300 पिक्सल, हाइट इसकी भी हम देते हैं 200 पिक्सल। 200 पिक्सल इसकी हाइट देते हैं, और इसको भी हम बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। सो लेट्स सी कि ये हमारी डिव किधर स्टैंड कर रही है। ये हमारी डिव स्टैंड कर रही है। ठीक हो गया, अब इस डिव को हम मार्जिन लेफ्ट देंगे 200 पिक्सल, और इसका हम बढ़ा देंगे 400 कर देंगे। अब पता चला यूजर नेम और पासवर्ड किधर फेर रहा है। समझ आई बात की? एक डिव के अंदर कर दिया, उनको मैनेज करना आसान हो गया है। ओहो, मार्जिन को हमने करना था सेट।
आपके लिए ना हमने थीम ही टोटल ब्लैक एंड वाइट कर दी है ताकि आप लोगों को नजर आए। जी, समझ आई बात की? मार्जिन टॉप जो है वो हम 50 कर देंगे इसका। ये जी, अब ओके हो गया। यहाँ पे ये सेट हो गया दरमियान में। अब हम अपनी इस वाली डिव को सेट करेंगे। अब हमारी फॉर्म वाली डिव जो है ये आ गई। मार्जिन टॉप इसको देंगे जी। बस कर दो, बस कर दो। ओके हो गया, सही है। ओके, यहाँ पे ये सेट हो गया। अब इस यूजर नेम को और पासवर्ड को हम आगे कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम इधर। यहाँ पे हमने देखा जी हमारे पास ये एक यूजर का है। यूजर, इसके अंदर एक लेबल हमने यूजर नेम लगाया हुआ है और दूसरा हमारे पास इनपुट टाइप है। इनपुट टाइप को हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे आगे जो है यूजर के अंदर जो लेबल है उसको देखेंगे हम। और यूजर को डायरेक्ट हम, ये यूजर की हमने वेट और हाइट दी हुई है, इसको हम 400 करते हैं। देखते हैं कि इसके ऊपर इफेक्ट होता है कि नहीं होता। हो गया इफेक्ट, ठीक है जी। सो अब हम वेट कर लो। यूजर नेम पासवर्ड हो गया। लॉग इन टू योर अकाउंट भी हो गया। यहाँ पे नीचे लगाएंगे जी हम एक और चीज। बटन वाली डिव के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे लेबल। ओ माय गॉड, क्लोजिंग हो गई है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऐसे ही है। यहाँ पे अगर तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे अब हम एक बटन देंगे। इनपुट टाइप हम देंगे
मतलब अगर ऑलरेडी रजिस्टर, ओहो, न्यू यूजर तो साइन अप, हाँ। न्यू यूजर, न्यू यूजर होगा तो वो साइन अप करेगा। तो अगर तो वो ऑलरेडी साइन इन होगा तो वो मतलब ऑलरेडी यूजर होगा, तो यहाँ पे ये आ गया न्यू यूजर साइन अप। ठीक है, अब इस न्यू यूजर को हमने सेट करना है यहाँ पे। यहाँ पे अब हम जाएंगे, इसको देखेंगे। ये डिव कौन सी है हमारी? डॉट btn। ये बटन वाली डिव है ना? ये डिव है हमारी बटन वाली, btn। btn वाली डिव के अंदर ही हम ये सारा कुछ दे रहे हैं, लेकिन ये btn वाली डिव यहाँ पे क्लोज हो रही है, ये इधर है। ओके हो गया? इस बटन वाली डिव के अंदर हमने दे दिया सारा कुछ। यू डोंट हैव एन अकाउंट, btn वाली डिव के लोग जो है btn, उसका लेबल, उसको कॉल करेंगे हम, उसको छोटा करेंगे, फॉन्ट साइज 10। btn लेबल क्यों नहीं है इसको एक्सेस हुआ? 5 पिक्सल, ये लेबल है, ये क्लास btn। और वो जो मेन क्लास थी, वो मेन डिव किधर क्लोज हो रही है? ये फॉर्म डिव की इधर क्लोज हो रही है। इसको लगना चाहिए था फॉर्म डिव, फॉर्म डिव, फॉर्म डिव, फॉर्म डिव। फॉर्म डिव के लेबल को हमने 30 किया हुआ था, इसको 20 करते हैं तो ये भी हो जाएगा। अब ये पता चलता है कि ये फॉर्म वाले, अच्छा अच्छा अच्छा, समझा। फॉर्म डिव के लेबल को एक्सेस कर रहा है ये, लेकिन ये btn के लेबल को एक्सेस नहीं कर रहा। क्लास है btn, इस डिव को यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसके अंदर हमने ये लेबल लगाया हुआ है। इस लेबल के अंदर क्या मसला है? लेबल लगाया तो ठीक है, क्लास हमने btn लगाया, उसके अंदर लेबल है। ये फॉर्म डिव है और उसके अंदर लेबल है, अलग अलग इनको एक्सेस होना चाहिए। Why it is not accessible? इसको मैं एक दफ़ा ख़त्म करता हूँ। क्या लेक्चर को क्या हुआ है? मैं खड़े होकर कोडिंग कर रहा हूँ। क्या? बटन भी एक्सेस नहीं हुआ। लेट्स सी, क्लास btn है, div क्लास btn, इनपुट टाइप, ओ अच्छा 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 अच्छा। बटन को अलग से क्लास देनी पड़ेगी क्योंकि दो बटन है। बटन को अलग से क्लास देंगे, LG लॉगिन वाला बटन है ये। बस भाई, वेरी गुड, मतलब एक्सेसिबल है भाई, एक्सेस हो रहा है। क्या हो गया? बस कर दो।
नेम टाइप आ गया जी। यहाँ पे इसको हम क्लास देंगे यूएस। इस क्लास को हम आगे जाके बड़ा कर देंगे, लाइक यहाँ पे आएंगे हम डॉट यूएस और हम इसको देंगे विड्थ और हाइट। दो सौ पिक्सल, 30 पिक्सल, 200 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। ठीक हो गया। यूजर नेम बड़ा कर दिया हमने। पासवर्ड है पी, पी सिर्फ लिख देते हैं। क्या? ये सही हुआ है ना? 270 करते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया था, डिव से बाहर जा रहा था। ओ ओके हो गया जी। उसके बाद हम बस भाई यस यहाँ तक ओके है। अब ये वही फॉर्म है, हम यहाँ पे लिखते हैं एडमन 123 लॉगिन करेंगे तो लॉगिन पे ये चला जाएगा। ठीक है। अगर क्या हुआ है, इंसान बनो। वर्किंग छोड़ गया, डिजाइनिंग पे ज्यादा फोकस कर दिया। एक सेकंड। लेबल फॉर्म, फॉर्म की डिव के अंदर फॉर्म किधर गया जी हमारा? क्लास ये फॉर्म है। फॉर्म का टैग ही हमने उड़ा दिया था। सॉरी,
डिव के बाद आना था? नहीं, ये तो मेन फॉर्म वाली डिव है, उसके अंदर आएगा ना। ये देखो, ये मेन फॉर्म वाली डिव है, इसके अंदर ही फॉर्म आ गया हमारा। लेबल के बाद तो पिक्चर आई, पिक्चर के बाद फॉर्म वाली डिव आई, इस फॉर्म वाली डिव के अंदर हमने फॉर्म लगाया। इस फॉर्म वाली डिव के अंदर जो हमने फॉर्म लगाया, इसको इधर अंदर ही क्लोज करना है। अब इसे कुछ भी नहीं हुआ। अब इसको यहाँ पे हम लोकल होस्ट पे लेके आते हैं। ये कह रहा है यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट। यहाँ पे अगर हम देते हैं एडमिन 123 तो ये आपको होम पेज पे ले जाएगा। फॉरगेट पासवर्ड का भी लगाना है, साइन अप का भी लगाना है। यहाँ तक ओके हो गया। आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपके प्रोजेक्ट का